बलूचों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान में हालात दुनिया के सामने हैं। जिस तरह से पाकिस्तान यहां के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे यह साफ है कि बलूचिस्तान में जल रही बगावत की आग पाकिस्तान को झुलसाने के लिए काफी है। सड़क पर संग्राम चल रहा है और अब सदन में भी, असेंबली में भी पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला जा रहा है। सवाल यह है कि इन सबसे पाकिस्तान सीखने को कितना तैयार है, क्योंकि अपनी ही आवाम पर जुल्म और ज्यादती करने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर उसे आतंकवाद यानी टेरर का सबक सिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो खुद उसका टेरर है उस करतूतों पर पर्दा डाल रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान चाहे लाख दावे करे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान और पीओके के हालात बयां कर देते हैं कि यह पाकिस्तान का कितना बड़ा झूठ है। जिस तरह से पाकिस्तान इन दोनों इलाकों में जुल्म और ज्यादती की आवाजों को दबाने में जुटा है, उसी का नतीजा है कि पाक फौजियों पर हमला कर पाकिस्तानी हुकूमत और मुनीर को जगाने की जब तब कोशिश की जाती रही है। इतना ही नहीं, सड़क पर उतरकर लोग बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं अब बलूचिस्तान की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। पाकिस्तान के सांसद और हक दो तहरीक के चेयरमैन मौलाना हिदायतुल्लाह बलोच ने इलाके की समस्या को पुरजोर तरीके से यहाँ की विधानसभा में रखा। उन्होंने आईएसआई और फौज को पूरी तरीके से बेनकाब करने की कोशिश की है। अपनी तकरीर में मौलाना हिदायतुल्लाह ने फौज और आईएसआई की नीयत पर सवाल उठाते हुए अपनी चेकिंग का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मेरी लगातार चेकिंग होती है तो फिर अवाम का ही क्या कहा जाए। उन्होंने बलूचिस्तान के पढ़े लिखे युवाओं की हत्या का मसला भी उठाया। ये जो मेरा हाल है इस सूबे में, दहशतगर्द कोई जलील नहीं है, कातिल आजाद है, मैं आजाद नहीं हूँ। दहशतगर्द आजाद है, मैं आजाद नहीं हूँ। दहशतगर्द आजादी के साथ मेरे बच्चे को मार के चला जाता है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मैं अपने घर नहीं जा सकता। ग्वादर के एमपी होते हुए मेरे घर नहीं जा सकता, लेकिन कातिल आता है मेरे बच्चे को मार के कहां जाता है। दहशतगर्द आकर मेरे बच्चे को मारकर कहां जाता है। ये कहां आज बलूचिस्तान में कातिल आजाद है, दहशतगर्द आजाद है, मंशियात फरोश आजाद है, ड्रग डीलर आजाद है, सब आजाद है। सियासी कारकुन और यहाँ का नुमाइंदा आजाद नहीं है। और बातें कैसी, जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी कि सिक्योरिटी करो, और बॉक्सिंग का मुकाबला कराता है, लैपटॉप तकसीम करता है, बात करते हैं, हाय तजिया करते हैं, हाय अकाक असर बात करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान इससे कितना सबक लेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात इस बीच साफ है कि हालात बहुत बदतर हैं। बलूचिस्तान में जुल्म और ज्यादती की चिंगारी पाकिस्तान को तबाह करने की तरफ बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अमर मस्तिकान हमारे साथ बलोच जर्नलिस्ट यूएसए से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमर भाई, बहुत स्वागत के साथ पहला सवाल मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। हमने पूरी तकरीर सामने नहीं रखी हिदायतुल्लाह बलोच की। उनकी तकरीर में एक हिस्सा और ऐसा है जो पाकिस्तान के मुंह के सामने आईना नहीं रखता, थप्पड़ मारता है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है, लेकिन ईस्ट पंजाब में डेवलपमेंट होता है, चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर दे दी जाती हैं। यहां पर भारत पाकिस्तान जैसे बॉर्डर की तो बात भी नहीं हम कर सकते हैं। यहां पर वो चीजें हैं भी नहीं। यहां पर कब्रिस्तान बन रहे हैं, यहां पर लोग गायब हो रहे हैं, और यहां पर कत्ले आम हो रहा है। और कितने आईने देखेगी ये बेशर्म गवर्नमेंट पाकिस्तान की, जिसने बलूचिस्तान पर कब्जा कर रखा है।
जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। अ, ये जो मौलाना साहब हैं हिदायतुल्लाह, ये कभी-कभी बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मौके पे भाग भी जाते हैं। भाई, अब मैं क्या बोलूँ इनको इनको ये हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। हम ये जिस इलाके से हैं, बल्कि मेरे भी अपने एक अज़ीज़ को इन्होंने वहाँ बुलाया था अभी 2-4 साल पहले। तो मौलाना साहब जो है राजीव भाई कभी-कभी बहुत अच्छी बातें करते हैं और उर्दू भी अच्छी बोलते हैं औरों के मुकाबले में। तो लेकिन ये है कि वो जो है ना बात बढ़ा के राजीव भाई फिर पीछे हट जाते हैं। ये जो मेरे ख्याल में जो मसला है ना वो इनका मुल्ला होने का है। जब मुल्ला कोई बन जाता है तो फिर जरा सी उसकी बातों में जो है ना इतनी वजन नहीं रहती है। मुझे मैं गुस्ताखी माफ करें, लेकिन कुछ इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और जो भी है जाहिर है जो भी कह रहा है हकीकत बात अगर कह रहा है तो उसको हम सराहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो है ये पंजाब की जो मुसलमान पंजाब जो मुसलमान है इनकी किस किस्म से ज्यादतियां हैं कि वो अपने इलाके में तो वो सारा कुछ हिसाब किताब चला रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में आके जो है हमारे ऊपर वो फितनाल हिंदुस्तान और ये वगैरह सारे जो हम्म। लेबल लगाकर हमारा हमें कत्ल कर रहे हैं, हमारा कत्लेआम है, जेनोसाइड है। जैसे कि आपको मालूम है हमारी जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं 6 महीने से ज्यादा हो गए, अब 7वां महीने चलने वाला है, वो और उनके जो करीबी साथियों को उन्होंने बीबू बलोच, गुलजादी बलोच, बीबरग और शाहजी को अब तक इन्होंने जो है गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर उन्होंने जो है जेल में रखा हुआ है। और इन्होंने बहुत यानी कुछ अच्छी बातें इन्होंने कही कि ये खुद जो है मौल ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी जो है ये कहीं पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हर जगह चेक पोस्ट है। इनको अपने इलाके में जाते हुए भी इनसे पूछा जाता है, हालांकि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, फिर भी इनसे ये फौजी पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। यानी इस किस्म का उन्होंने सूरत हाल लगाया हुआ है ना राजीव भाई। अब आपके जो सलमान खान ने वहाँ रियाद में जो हमारे एग्जैक्टली। नाम ले ली हम्म। बलूचिस्तान का, इस पे आपको मालूम है कि ये पंजाबियों को सबको आग लगी हुई है पूरे पंजाब में। हम्म। सारे के सारे जितने भी इनके साफी हैं सारा ओ बलूचिस्तान का नाम ले लिया। भाई ऐसे बातें कर रहे हैं ये लोग। आपकी तरफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज क्लिप भेजी, वो देखें 1936 में खान ऑफ कलात जब गए थे मक्का वहाँ हज करने के लिए, हम्म। तो जो ये जो सऊदी किंग थे उस वक्त, जो सारे जो अभी हाउस ऑफ सऊद है ना जी, हम्म। इनके जो बानी थे शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद, हम्म। उन्होंने खान ऑफ कलात के लिए बड़ी वहां पर दावत की जिसमें बहुत सारे जो बाहर मुल्कों के जो लोग हैं उनको भी बुलाए। 1936 की बात है। और जो खान ऑफ कलात है मीर अहमद यार खान ने उनको 1 लाख पाउंड स्टर्लिंग मक्का और मदीने में जो है ये जो भी मजहबी जगह हैं उनके लिए उन्होंने चंदा दिया। उस टाइम पे सऊदी अरेबिया के पास ये गैस वगैरह ये ऑयल वगैरह नहीं निकला था। तो आप देखें हमारी तो यानी सऊदी अरेबिया के किंग जो है हमारे जो हुक्मरान है उनसे उनको हम इमदाद करते थे। और ये आके आज जो है ये जो पाकिस्तान ढकोसला जो है जो उस वक्त मौरज़ वजूद में भी नहीं आया था, जिसके नामो निशान नहीं था कि पाकिस्तान क्या बला है, उसको उसके लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि सलमान खान ने क्यों बलूचिस्तान का नाम लिया। देखिए ये इसी से इनकी जो बदनीयती इसी से राजीव भाई साफ जाहिर होता है कि ये बलोचों को और बलूचिस्तान के नाम से इनको कितनी नफरत है। अगर उन्होंने नाम ले लिया बलूचिस्तान का तो कौन सा आसमान गिर गया। आसमान उन्होंने गिरा है अमर भाई, आसमान गिरा है, क्योंकि जी बलूचिस्तान का नाम अलग से जी लिया गया है और यह आसमान गिरना जरूरी भी है। यह आसमान गिरना अब वक्त की जरूरत है और वक्त की मांग भी। मैं आता हूं
जेके बंसल साहब मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेके बंसल साहब, एक दिन ऐसा नहीं होता कि सो कॉल्ड प्रोफेशनल पाकिस्तान की, जैसे वो कहते हैं मुसल्ला अफवाज कहते हैं, या उनकी आर्मी, उसको चोट नहीं पहुंचती हो। बड़ी तगड़ी चोट पहुंच रही है, बहुत तगड़े नंबर में उनके सोल्जर्स इसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि एक बार भी शर्म आ जाए लीडर होने के तौर पर। क्या पाकिस्तान जमीन से उखड़ चुका है बलूचिस्तान में, या फिर पाकिस्तान केवल एक तस्वीर दिखाना चाहता है दुनिया के सामने रोने के लिए कि जिसे आप इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं वो ये हाल कर रहा है यहां पर? नमस्कार राजीव जी। देखिए, आप बलूचिस्तान से नहीं, वो पूरे पाकिस्तान से, पूरे वर्ल्ड से उखड़ा हुआ है। इनकी सेना में तो कोई दम है ही नहीं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक साल के अंदर में 2400 इनके सैनिक मारे गए हैं, जो बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथों ही मारे गए। और कल भी 7 सैनिकों को मारा था। इसी प्रकार से जो है उधर टीटीपी इनको मार रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनकी ये नीति है, जो इनकी एक जो अपनी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इन्होंने ही तालिबान को पाल पोस के बड़ा किया, और वो चाहते थे कि भारत के अगेंस्ट में यूज करें। अभी जो है इनके ऊपर नहीं हो पड़ रहा है। बड़ी मजे की बात तो ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ी बहस ये छिड़ रही है। गोरी गजनी और जो अब्दाली मिसाइल्स हैं, इनका नाम बदल दिया जाए। और वो अब कहते हैं अहमद शाह अब्दाली तो एक लुटेरा था, इनको ये उनके नाम रखते थे, जिनकी पूजा करते थे। अफगानियों ने अब वो लगता है बताइए। ढंग से पिटाई कर दी है, इसलिए हो रहा है। जी। तो अब जो इनकी कोई एक औकात ही नहीं है। मतलब ये तो बहुत ही एक ऐसा देश है कि देश क्या कहें, ये एक ऐसे, और खासकर इनकी फौज जो है उसने सारे देश को बर्बाद किया हुआ है। और ये लोग जो इस बात को समझ नहीं रहे हैं पाकिस्तान के। आज एक जो जैसे इनकी एक वो होती है आरजू काजमी, वो कुछ इनको थोड़ा बहुत आईना दिखाती हैं, एक दो और भी हैं। लेकिन बाकी जो फौजी पत्रकार हैं, इनके जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो अपना इधर उधर की मनगढ़ंत बातें करते हैं। और मनगढ़ंत बातें करके वो वहां पे जो है, जो पाकिस्तान की नाकाम आर्मी है या इनकी जो डिफेंस है, उसको कवर अप करते हैं। और क्योंकि अब कुछ इनको अपना एक रिलेवेंस बनाना है, और सब बात के लिए क्या कह देते हैं, कहते हैं जी ये जो सब कुछ पाकिस्तान जो कि ऊपर में जो हो रहा है, ये हिंदुस्तान करा रहा है, चाहे टीटीपी का हमला हो। और उन्होंने कहा कि ये जो टीटीपी है या तालिबान है, वो प्रॉक्सी मतलब यूज कर रहा है भारत उसको। इसी प्रकार से बलूचिस्तान के लिए तुम जो सारी दुनिया में आतंक फैलाते हो, सारे आतंकवादी इनके यहाँ मिलते हैं। और उसके बाद ऐसी बातें करना, और एक ऐसी फौज जो निकम्मी फौज है, बिजनेस करती है, और किसी प्रकार का इनके अंदर में जो है कोई लड़ने की शक्ति ही नहीं है। और वो भी इसीलिए इन्होंने टेररिस्ट पाले हुए हैं। और जो ये अभी जो सीज फायर हुआ है टीटीपी के साथ में, ये होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। ये वो इसलिए नहीं चलेगा कि जो टीटीपी है, वो कोई टीटीपी तालिबान जो तालिबान है उसके कोई कंट्रोल में नहीं है। ये तो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन 2007 में पाकिस्तान के अंदर में बनी थी। और वो ये कहते हैं हम सरिया कानून लाएंगे, और कहते हैं कि आप तो इस्लाम के अगेंस्ट में है। जो कोई भी आप काम इस्लाम के मुताबिक नहीं कर रहे हो, आप इलेक्शन कराते हो, इस्लाम में तो इलेक्शन लिखा ही नहीं है। तो जब इनके मूवमेंट है, ये अपने हिसाब से करेंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। और ये जो अब इनके जो टीटीपी और इनकी धुनाई करेगा, और अगर इन्होंने आपकी बार तालिबान को कुछ कहा और हिमाकत करी, तो पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। और सारे जो पख्तूनवा के अंदर में जितने भी लोग हैं, वो सब जो तालिबान के और टीटीपी के साथ हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो अपनी नीतियां हैं, और जो फौज है इनकी निकम्मी फौज, वो बर्बाद कर रही है पाकिस्तान। और जो इनके लीडर हैं वो कुछ कर नहीं सकते, उनकी गलती भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके बाद में कोई हिम्मत ही नहीं है। उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा या उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान का हालात देख लो। इमरान खान ने हालांकि पहले वो भी इंस्टॉल किया गया था मिलिट्री के थ्रू ही, फिर बाद में उसने अपना थोड़ा बहुत एक जो दिखाना शुरू किया कि भाई वो ठीक है, कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी होना चाहिए, तो उसको एक तरफ जेल में डाल दिया। लेकिन पूरी काफी जनता जो पाकिस्तान की, वो इमरान खान की तरफ है। और ये लास्ट ईयर इलेक्शन में प्रूव हो गया था। हालांकि उनकी पार्टी को डिसबैंड करने के बाद भी या बैन करने के बाद भी जितने भी इंडिपेंडेंट थे, वो सारे पाकिस्तान के अंदर में वो इमरान खान की पार्टी के थे। तो अब जो है वहां की जनता को खड़े हो जाना चाहिए, और जनता को खड़े होकर के एक वहां पे जो है एक रियल डेमोक्रेसी
हो और ये जो निकम्मी फौज है इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए। नहीं तो इस फौज ने दिया क्या है, किसी को कुछ दे थोड़ा ही रही है, ये तो बर्बाद कर रही है। वाकई सर, कई बार बात पाकिस्तान होती के है, चारों आप तरफ दुश्मन है, बातों को देखती है। आपका आपका थोड़ा ऑडियो कट रहा था, लेकिन कई बार बात होती है जी। कि तो पाकिस्तान पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो सकते हैं। ये जो जो दर्शक हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, पीओके जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पर जिसे हम मानते हैं, वो तो भारत पहले ही कह चुका है कि वो भारत का है और भारत का ही रहेगा, और वो चीज़ें वहाँ पर दिखने भी लगी हैं। लोग भी वहाँ पर खुलकर अब कहने लगे हैं कि जो कुछ भी जुल्म हो रहा है इसके पीछे वर्दी है। थोड़ा सा वेस्टर्न पाकिस्तान के सेक्टर को और दर्शक समझे, वो डूरंड लाइन है जो कि 1893 में सर डूरंड और अब्दुल रहमान खान जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे, उनके बीच में कुछ बातचीत हुई और उसके बाद खींची गई। अफगान अभी भी नहीं मानते, इसलिए NWFP का पूरा एरिया KP के साथ अफगानिस्तान कहता है ये हमारा है। इसके नीचे आते हैं बलूचिस्तान, जो पहले ही आजाद मुल्क था, जिस पर कब्जा किया गया, और सही मायनों में इस पूरी चिंगारी को सबसे तेज भड़का जो रहा है वो बलूच लड़ाके भड़का रहे हैं अपनी आजादी के लिए, और पाकिस्तान उन्हें टेररिस्ट कहलवा रहा है। इसके साथ सिंध भी खामोश नहीं है। जबान सिंधी है, उर्दू सिंधी है, सिराइकी है, डोगरी है, बलूची है। पाकिस्तान में कई जबानें हैं, लेकिन वहां पर उर्दू सब पर थोप दी गई और यह कर दिया गया। लेकिन अहमद मस्तिकन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने देखा कि जाफर एक्सप्रेस जब पटरियों पर नहीं चल पाई तो स्कूलों में डिब्बे पेंट किए जा रहे हैं। बाकायदा स्कूलों में जाफर एक्सप्रेस पेंट करके बनाई जा रही है, उसमें क्लास लग रही है। पाकिस्तान वाकई अजब है, दुनिया को जाना चाहिए देखने के लिए। जी हाँ, ये वाकई में अजीब मुल्क जो है ना, अंग्रेज छोड़ के गया है। अजीब, इसका ना सर है ना इसका पैर है। इंसानियत, शराफत, सच्चाई एक टके के भी इस पूरे मुल्क में नहीं है राजीव भाई। ये किस तरीके से ये क्या, कितने दिन तक इस किस्म का मुल्क चल सकता है? आप बताएं कि ये जो जनरल साहब जो इंतहाई घटिया किस्म के, तकरीबन जितने भी जनरल आए हैं पाकिस्तान में आज तक, उनमें ये सब में ज्यादा घटिया शख्स जो है इस वक्त पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है। जैसे कि जनरल बंसल साहब ने कहा कि जो इलेक्शन जीता हुआ है, देखे वहां पर वो इमरान खान था। वो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है दरअसल पाकिस्तान का, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। देखिए, हमारी तो राय इनसे मुख्तलिफ है ही। हम तो इनके साथ रहेंगे नहीं, ये तो हमारा फैसला है, हमारे नौजवानों का फैसला है, हमारे कौम का फैसला है। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि इनके अपने मुल्क में जमहूरियत हो, कोई शराफत हो। देखिए, इमरान खान का कसूर क्या था? उसने थोड़ी बहुत जो है अमेरिका को आंखें दिखाई थी, और इनके जनरल जो हैं ये सारे के सारे, ये अमेरिका के ने जो कहते हैं नारे लगते हैं, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले, ये उस किस्म के ये कुत्ते हैं अमेरिका के कि उन्होंने उनको ही जेल में डाला हुआ है। उनके अब देखे वहां पर जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा में जो जिसके लिए आसिम मुनीर ने कहा था मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं चीफ मिनिस्टर बनने, वो बना ना, आपके आगे आया ना राजीव भाई। सोहेल आफरीदी के लिए आसिम मुनीर ने कसम खाया था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा चीफ मिनिस्टर बनने, तो वो तो बन गया है। वो इसलिए बन गया है, और वो देखिए उसकी भी थोड़ी सी पॉलिसियां जो हैं अच्छी हैं। वो ये कहता है कि भाई अफगानों के साथ ना लड़े। वो ये कहता है कि ये अफगानों का इलाका है, आप इनको इस तरीके से यहाँ से ना भेजें। ये कौन होते हैं पंजाबी जो अफगान अपने इलाके में आए हुए हैं पश्तूनिस्तान में? पश्तूनिस्तान के हर एक इंच पे अफगानों का हक है। ये अफगानिस्तान की सरजमीन है। ये अंग्रेज जो डकोसला बना के गए हैं, इसमें ये चाहे 500 मिलियन की फेंसिंग कर लें, जो कुछ भी कर लें, दोनों तरफ एक ही कबीले के लोग हैं। इन्होंने राजीव भाई क्या किया कि जो महमूद खान अचकजई की बेटी हैं थटेरा अचकजई, उन्होंने अपने प्रोफाइल पे अफगानिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है। ये सारे के सारे जो भी ISI के और फौज के जो नौकर हैं,
उस मोहतरमा के पीछे जो बहुत हमारी काबिल एहतराम लीडर, जिनका दादा समद अचकजई, महमूद अचकजई, जिनकी इतनी ज्यादा, उनके पीछे लग गए ये सारे पंजाबी खूनख्वार कुत्तों के तरह। अजीब ये लोग हैं। हमारे देखें, ये जो नौजवान उस दिन इतवार के दिन जो डाउनिंग स्ट्रीट के आगे मुजाहरा कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने इतनी ज्यादा गलत प्रोपेगेंडा किए हैं। ये लोग जो वहां पहुंचे हैं लंदन, राजीव भाई, बहुत मुश्किलात के गुजर के पहुंचे हैं। वहां लंदन में आज भी जो है नवाब खैर बख्श मरी की एक भतीजी जो है सालिया मरी, वहां वो बैठी है। उनके जो है हस्बैंड ताज मोहम्मद सरपरा को 5 साल पहले आईएसआई वाले ले गए थे। आज तक पता नहीं है कि ताज मोहम्मद सरपरा कहाँ है। ये जाकिर बलोच के वालिदा जो हैं वहां पहुंच गई हैं बेचारी, पता नहीं किस तरीके से। हमारे लोग बहुत मुश्किल से ये यूरोप गए हैं अपनी जान, क्योंकि उनकी जान इंतहाई खतरे में थे, और ये लोग जाके वहां पर इतनी गलत हमारे लिए प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई इनको जो है भारतीयों ने 10 पाउंड घंटे ले देकर ले आए, और इस किस्म के घटिया इनकी जहनियत। ये जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जो आज भी अमेरिका के गुलाम हैं। आपने देखा, मैं तो कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, पूरे दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने जो है ट्रंप साहब के जूते पॉलिश किए थे, ये किसी को जेब देता है? भाई हमें तो मुझे बताएं, मुझे तो पता नहीं है, कोई भी मुल्क के जो भी हो, जैसा भी हो, फॉर्म 47 हो, ड्रामेबाज हो, धोखेबाज हो, लेकिन जो है जाके इस किस्म से जो है चमचागिरी करना। देखें, ये फौजी जो है ना राजीव भाई, ये हर काम में घुसे हुए हैं। ये मक्खन भी बनाते हैं, उस मक्खन का नाम नूरपुर है। ये लगता है सारा का सारा ये नूरपुर मक्खन फौजी अपने साथ ले गए थे ये शहबाज शरीफ, और वहीं उनको लगा रहे थे ट्रंप साहब को। और आपने देखा ट्रंप जो इनका सब में बड़ा सपोर्टर है, वो किस किस्म का घटिया आदमी है। आपने देखा उनका वीडियो जो उन्होंने खुद अपने जी, ट्रूथ के ऊपर डाला। वाकई आपको वाकई वो भी वीडियोस ये देखे, वो बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, कत्लेआम बहुत ज्यादा है, किडनैपिंग या लोगों के गायब होने के किस्से बहुत ज्यादा हैं। 1.5 करोड़ के करीब की आबादी है पाकिस्तान के, पाकिस्तान जिसे अपना कहता है। हम तो मानते हैं कि बलूचिस्तान अलग कंट्री है, लेकिन वहां पर 44% एरिया में 1.5 करोड़ की आबादी, और इधर ईस्ट पंजाब में 15 करोड़ लोग। सारी चीजें इधर जा रही हैं। क्या पाकिस्तान एक एथनिक क्लींजिंग कर रहा है अपनी आर्मी के जरिए? देखिए, एथनिक क्लींजिंग तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बलूचों ने हथियार उठा लिए हैं। और जब हथियार उठा लिए और पूरी अवाम उनके अगेंस्ट उन्होंने हिम्मत कर लिया है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि एथनिक क्लींजिंग या किसी प्रकार की ऐसी घटना, ऐसा जो है मैं दुस्साहस इसलिए करेंगे, बात बोल रहा हूं क्योंकि क्योंकि जिन पाकिस्तान। हिदायतुल्लाह बलोच की आज हमने शुरुआत में आवाजें सुनाई, उन्होंने इस बात को कहा कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं आईएसआई के बारे में, आर्मी के बारे में, और हमारे यूथ गायब हो जाते हैं, बाद में उनका कुछ पता नहीं चलता। हाँ, वो देखिए वो करते हैं ये। और जो ये इनकी बात आप कर रहे हो मौलाना के, जो अहमद साहब भाई ने भी कहा, देखिए अगर क्या है कि वो अगर बात करते हैं तो उनको एक मोमेंटम खड़ा कर देना चाहिए वहां पे, एक पॉलिटिकल, जैसे फौजी वहां पे विद्रोह हो रहा है, उसी जैसे जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, इसी तरह से वहां पे सिविल विद्रोह होकर के एक मोमेंटम बनाए, जिससे कि जो है पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, जो जिहादी लोग हैं, एक तरफ हों। और दूसरा, इनकी जो मानसिकता है, ये नहीं कर सकते कुछ भी। वो ये क्या करते हैं कि अभी इनको अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना पड़ता है। नया राग अलापना शुरू कर दिया इनके कि जनरल मिर्जा हैं, वो कहते हैं कि भारत की जो आर्मी है उसका पोलिटिसाइजेशन है, और जो पॉलिटिक्स का वो मिलिटराइजेशन है। वो ऐसी ऐसी बात करके जो उल्टी उल्टी बात करते हैं, और जो इनका जो मुनीर है वो भारत को अहमद फिर मस्तिकन दोबारा हंस जो रहे हैं इस है पर, लेकिन न्यूक्लियर जेके बंसल साहब, मुझे इस सवाल का जवाब भी दीजिए। मैं आप लोगों के न्यूक्लियर जरिए बहुत कुछ दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। पूरे बलूचिस्तान में 11 आर्मी कैंटोनमेंट पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा इलाका खाली है। ये 11 आर्मी कैंटोनमेंट की जरूरत क्यों आ पड़ी इस उस एरिया में जहां पाकिस्तान किसी तरह का डेवलपमेंट करता ही नहीं? वो इसलिए आ पड़ी है कि उनको एक एप्रीहेंशन है,
और वो सोचते थे कि वो जो है वहां पर दमन कर देंगे अपनी शक्ति। और लेकिन बलूचों को, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो है इनके सामने लड़ने को तैयार नहीं है। जो इनका हश्र होता है तो इसलिए वो भागते हैं वहां से। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो इनको अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ा भारत की तरफ से, तो बलूच और हावी होकर के इनके ऊपर में चढ़ बैठे वो। अब वो भले ही उन्होंने कैंटोनमेंट वहां बना लिए हों, लेकिन क्योंकि वो अपना वर्चस्व के लिए उन्होंने कैंटोनमेंट बनाया, लेकिन उनको मूवमेंट तो करना पड़ेगा। वहां से मूवमेंट वो भारत की तरफ कर रहे हैं, जो बॉर्डर की तरफ। दूसरा वो जो है खैबर पख्तूनवा की तरफ करेंगे, तो वहां वो नाम के लिए कंटोनमेंट ट्रेनिंग वगैरह के लिए हैं, लेकिन फौज तो इनकी बाहर गई हुई है, तो इसलिए उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक इनकी अपनी एक नीति है, जो अभी एक रिपोर्ट थी देखा था मैं, इन्होंने 120 टेररिस्ट अभी भी बॉर्डर पे जो है भारत की तरफ हम्म। लॉन्च करने के लिए जी। इन्होंने खड़े किए हुए हैं। हम्म। लेकिन भारत ने इनको बता दिया है, जो इनकी समझ में आ जाना चाहिए, कि इस बार जो है पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। और जो हमारे पास में सिंदूर 2 के लिए बिल्कुल एकदम तैयारी है। तो ये बात इनको समझ में आनी मैं चाहिए। और चाहता हूं भारत कि हमारे पाकिस्तान ऐसी ऐसी कोशिश करे, क्योंकि भारतीय सेना इस बार बातों के साथ नहीं, वायदों के साथ तैयार है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की पहली लखनऊ से खेप रवाना भी हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसा करे, क्योंकि इस बार मैं खुद मिठाई अहमर भाई को यहां से कुरियर करना चाहूंगा। अहमर भाई, ये हरकतें अगर वो करने के लिए तैयार बैठे हैं तो 120 नहीं, फिर नुकसान बड़े की पूरी उम्मीद है, और बलोच झंडा फहराएगा, जरूर राजीव फहराएगा। भाई, अहमर भाई एक चीज मैं जी। सिर्फ एक चीज कहूं। देखें, आपके मेहरबानी करके राफेल के बजाय जो 2% होता है ना राफेल की, वो हथियार हमारी तरफ भेज दे, हम इनको खुद निमट लेंगे। मैं सही कह रहा हूं आपसे, मैं सही कह रहा हूं। इनको हम निपटेंगे, हम जानते हैं इनको निमटना। हमारे पास हथियार अच्छे नहीं है, हम सिर्फ दरख्वास्त करते थोड़े से अच्छे हथियार दे दे हमें, खत्म। मैन बिहाइंड मशीन का एग्जाम्पल बीएलए वहां पर लड़ रहा है। और हम बीएलए की बात इसलिए नहीं करें, अगर आसिम मुनीर ये कह सकता है कि भारत में वो टेरर को बढ़ाने के लिए फंड भी करेगा और उनको मजबूती भी देगा, तो हम उनकी बात क्यों नहीं कर सकते, जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और अपने सर कुर्बान कर रहे हैं। उन बलोच लड़ाकों को सलाम के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वक्त बदलेगा जरूर। अहमद मस्तिकन भाई, बहुत शुक्रिया मेरे साथ वक्त निकालकर जुड़ने के लिए। मेजर जनरल जेके बंसल, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।